मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पीजी रेजिडेंट हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव आ गया था और मुझे यहाँ एडमिट कराने के लिए ट्रोमा ट्राइज के पास गए, जहाँ पे मैंने बाहर ट्रोमा ट्राइज के बाहर जो रोड है वहाँ बैठकर 40 मिनट गुजारी। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोच लीजिए कि एक डॉक्टर को बेड लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो एक आम आदमी को कितना करना पड़ेगा। और हमारा प्रशासन इस पे चुप्पी साधे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारा प्रशासन इस पे क्यों नहीं कर रहा है? हम डॉक्टर कोरोना वॉरियर हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज आप हमारे साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा सर? मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पीजी रेजिडेंट हूँ और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का फाउंडर हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 7-8 दिन पहले मैं आरएमएल हॉस्पिटल में वीआईपी सेंटर में अपना कोविड की जांच कराने के लिए गया था। वहाँ पे मेरी जांच कम से कम 1 घंटे के बाद हुई थी। मेरे से पहले जो वीआईपी लोग थे उनकी जांचें हुई थी, क्योंकि वह वीआईपी सेंटर था। वहाँ सीधे डॉक्टर्स को मना किया जाता था कि यहाँ पे सिर्फ एमपी एमएलए के ही टेस्ट होते हैं, आप लोगों के लिए ये नहीं है। लेकिन अब उसका नाम बदल के कोविड सेंटर 2 रख दिया है, क्योंकि जब से फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने लेटर भेजा था मोदी जी को, तब से उसका नाम चेंज हुआ है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव आ गया था। मैं ये सब मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी वैसे, फिर भी मुझे लगा कि मैं होम आइसोलेशन कर लेता हूँ। मुझे बेड की उतनी ज़रूरत नहीं थी, ताकि एक बेड किसी और दूसरे एक ज़रूरतमंद इंसान को मिल जाए। तो मैं अपने घर पे आइसोलेशन में रहा। बट 5वें दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर अनकंट्रोलेबल इनटॉलरेबल कफ आने लगी। साथ में मुझे फीवर था और मुझे उल्टियाँ भी होने लगी और मेरी हार्ट रेट 160 तक पहुंच गई। तो मैंने हेल्प के लिए अपने दोस्त को बोला और मेरा दोस्त मुझे डॉक्टर अरुण गर्ग, जो यहीं पे सर्जरी में है, मुझे वो बाइक पे बैठा के छोड़ के आए और मुझे यहाँ एडमिट कराने के लिए ट्रोमा ट्राइज के पास गए, जहाँ पे मैंने बाहर ट्रोमा ट्राइज के बाहर जो रोड है वहाँ बैठकर 40 मिनट गुजारी। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिली एक स्ट्रेचर पर बिठा के, जिसपे डबल बेड पे साथ में मेरे एक महिला लेटी हुई थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत थी और सब जरूरतमंद थे, मैं अकेला जरूरतमंद नहीं था। उसके बाद मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला कि मुझे बेड दिलवा दो। यहाँ के मेरे सारे दोस्तों ने काफ़ी ट्राई किया, यहाँ के काफ़ी प्रोफेसरों को कॉल किया, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। 3 घंटे बाद मुझे आरएमएल हॉस्पिटल में कोविड 2 फर्स्ट फ्लोर पे बेड मिला और मैं वहाँ पे एडमिट हुआ और मुझे 2 दिन तक मैं ऑक्सीजन पे रहा। अब मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई है, बट थोड़ा ज़्यादा बोलने के बाद मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है सांस में। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोच लीजिए कि एक डॉक्टर को बेड लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो एक आम आदमी को कितना करना पड़ेगा। और आप मानिए, अगर उस टाइम मेरी कंडीशन क्रिटिकल होती और मुझे बेड नहीं मिलता 3 घंटे तक, तो आज मैं आपके बीच नहीं होता। और ये सच्चाई है। राम मनोहर लोहिया प्रशासन आज भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। आज भी हमारे कई रेजिडेंट डॉक्टरों ने बताया कि वो अपना सैंपल कराने के लिए गए थे। उनसे पहले 3-3 घंटे तक वो खड़े रहे अपनी ओपीडी छोड़कर, और उनसे पहले वीआईपी लोगों का सैंपल हुआ, जो पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। पता नहीं कहाँ से बुकिंग करवाते हैं, हमें तो आज तक समझ नहीं आया। और हमारा प्रशासन इस पे चुप्पी साधे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारा प्रशासन इस पे क्यों नहीं कर रहा है? हम डॉक्टर कोरोना वॉरियर हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज आप हमारे साथ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा सर? आप कुछ कीजिए हमारे लिए। अपने डॉक्टरों को आप नहीं बचा रहे हो, कोरोना योद्धाओं को नहीं बचा रहे हो, उनको मरने दे रहे हो, तो कैसे आप देश को एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कोरोना महामारी से निकाल सकते हो? अगर इतना ही है तो नेताओं को ड्यूटी पे लगा दो ना आप। जितने, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सारी सरकारें एक जैसी हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसी है। किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी ने भी कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर,
हेल्थ कर्मचारियों के ऊपर, जो हमारे नर्सिज हैं उनके ऊपर, किसी भी स्टाफ के ऊपर कुछ नहीं बोला है। लोग डॉक्टरों को मारते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम डॉक्टरों को पब्लिक मार रही है, सरकार कुछ नहीं ध्यान दे रही है। ऑक्सीजन सरकार का काम है देना, दवाइयां सरकार का काम है देना, लोग डॉक्टर को मार रहे हैं। आप हमें बचाइए प्लीज। आज नहीं बचाएंगे तो ये देश हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मैं आपको वार्निंग देता हूं, ये हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अगर आज नहीं बचाया। इस वीआईपी कल्चर को खत्म कीजिए। आप पब्लिक से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, आप कम से कम मदद कीजिए। बहुत ही गलत हो रहा है डॉक्टरों के साथ। हमारे डॉक्टर को आज भी बेड नहीं मिल रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल तक में एक वाकया ही सामने आया है 2 दिन पहले, कुछ डॉक्टरों को बेड नहीं मिला, जो वहीं के डॉक्टर थे उनको मना कर दिया कि वीआईपी के लिए रिजर्व है, और एम्स में तो रिजर्व बहुत ज्यादा बेड रहते हैं। थैंक यू, डॉक्टर मनीष जांगड़ा, साइनिंग ऑफ।